द्वारिकापुर कर्ण भगवान के दर्शन करने रास्ते में एक पंडितानी मिल गई और कहा कि महाराज कहाँ जाते हैं? कहे कर्ण भगवान का दर्शन करने। कहे ऐसा करते हो कृपा करके महाराज जी कि भगवान से पूछ लियो हमारे लड़का बच्चा नहीं होते, भगवान से कहीं है, भगवान के पास जाते हो तो वो तो भगवान है, हो जाते तो अच्छा रहा, नहीं अड़ोसी पड़ोसी सब ताना मारते कि निर्वंशी का मुंह देखे सुबह सुबह, ये कलंक तो मिट जाता। नारद जी कहें ठीक है माई, ज़रूर हम कहेंगे, जोर दे करके कहेंगे, दबाव डालेंगे, क्योंकि कुछ नाश्ता करा दिए रही है। और साधुआ महात्मा जहाँ पर कुछ खा पी लिए तो फिर वो है भक्त का ज़्यादा वो करा करते हैं, हित सोचा करते हैं। गए द्वारिकापुर, 2-3 दिन रहे, आने लगे तब भगवान से गए कि कृपा कर देते आशीर्वाद, एक पंडिताइन बड़ी अच्छी आपकी भक्त है और हो जाते। तो कर्ण भगवान इधर उधर देखे, कहा ऐसा है नारद जी, उसके 7 जन्म न लड़का हुए हैं और न होंगे, उसके नसीब में नहीं लिखे ब्रह्मा जी। नारद जी चुप हो गए, आशा लगा कर वो खड़ी थी। नारद जी बोले माता जी ऐसा है, भजन करो भगवान का, 7 जन्म न हुए हैं न होंगे, अब हम क्या बताएं, भगवान ने जवाब दे दिए। अब दुनिया में किसके शक्ति है कि तुम्हें आशीर्वाद दें? वो चुप हो गई, नारद जी चले गए। अब वर्षा का दिन था तो एक महात्मा कई दिन से भूखाने थे, जंगल में रहते थे, नदी बढ़ी थी, गांव नहीं गए भिक्षा मांगने। 3 दिन में नदी जब घट गई, कैसे हो गए तो चिल्ला रहे थे भूख के मारे, एक रोटी में एक लड़का, एक रोटी में एक लड़का, एक रोटी जो खवाई गई एक लड़का उसके होगा। वो पंडिताइन सुना, ले गई, विधिवत उनको भोजन कराया, पतली पतली रोटी 10-12 ठे खवा दिए। वो आशीर्वाद दिए जब 10-12 लड़का होंगे, पुत्रवती भव, उसके होने लगे लड़का 10-12 ठे हो ही गए। फिर नारद जी गए, 15-20 साल में याद आ गया, एक भक्त थे मर गए कि जिंदा हैं, तो वहाँ महल बना था, लड़के बच्चे खेल रहे थे, कोई कमा रहा था कोई कुछ। नारद जी सोचे लगता है उसका घर कहीं चला गया, कहीं चली गई तो दूसरे हैं कोई, ये बहुत बड़ा परिवार दिखता है। पंडिताइन पहचान गई, आरती पूजा किया, चरणोदक दिया, पाँव धोए, अगरबत्ती सुलगाए, सब किया। नारद जी कहें आइए, वो लड़के बच्चे गोद ले हो, कहाँ पाए हो? कहें सब आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से। कहे कैसे? कहा एक महात्मा रहे, कहा एक रोटी में एक लड़का, इतनी रोटी खवा दी, उनके आशीर्वाद से पैदा हुए हैं। नारद जी का बहुत क्रोध आया कि वो महात्मा हमसे ज़्यादा गुंडा हो गए, ज़्यादा भक्त हैं। कहा यही बात हम भगवान से कहा 7 जन्म न हुई हैं, आखिर अब कहाँ से फट पड़ी? अब हम जाते हैं कर्ण भगवान का श्राप देंगे, क्या करेंगे? गुस्सा ने कर्ण भगवान समझ गए, पहले से अंतर्यामी, रजाई ओढ़ के सो गए। राजमहल में उदासी थी। नारद जी पूछे भगवान कहाँ दर्शन करते हैं? द्वारपाल कहे लगता है अंतिम समय है, वो तो सिर में बहुत दर्द है, लगता है मर जाएंगे। नारद जी का गुस्सा शांत हुआ, पूछे हाल चाल। कर्ण भगवान कहें लगता है सिर फट जाएगा, मर जाएंगे, अंतिम समय है। नारद जी कहें कोई दवाई है दुनिया में? कर्ण भगवान कहे दवा तो है, लाना कठिन है। नारद जी कहे दुनिया में ऐसी कोई दवा ना हो जो हम न जानते हो, हम सब जगह घूमते, बताओ क्या है? कर्ण भगवान कहे कोई महात्मा हो, आदमी हो, कोई हो, उसका कलेजा लगते, अब पीस के हम लगा लेते खोपड़े में तो ठीक हो जाते। नारद जी है कहे काम कठिन, लेकिन हम प्रयास करेंगे। लेके चाकू थरिया चल दिए नारद जी। एक बनिया रहा, गंगा जी नहा के आ रहा था, शिव चालीसा पढ़ते हुए। पूछे नारद जी कहाँ जा रहे हो? सेठ जी गंगा जी कहीं नहाने गए थे। कहाँ किस लिए? कहे वैकुंठ हो, परलोक बने। नारद जी कहे बिना हम परमिशन है भेज दे स्वर्ग? तो कहे तो कहा है ऐसे? अच्छा। कहे कर्ण भगवान का कलेजा दे दिया तो तुम्हें स्वर्ग होगा। वो बिगड़ गया, कहे अबे तो हमें बहुत कुछ देखना है, नाती पोता, तुम्हें इतना परिवार है, तुम्हें तो कहूँ नहीं आगे पाछे, बड़का महात्मा तुम बनते हो, भैंसा जैसे मोटाने हो तुम वहीं दे दे, हम क्यों दे? नारद जी कहा अच्छा सर्व बोहनी बिगाड़ दी सुबह में। हाँ कई जगह के कोई नहीं दिए। उस महात्मा के यहाँ गए जिनके आशीर्वाद से बच्चे हो गए, उठ के खड़े हो गए, नारद जी का प्रणाम किए, आपका दर्शन हो गया, किस लिए आपका आगमन हुआ? बताए सारी बात। तो महात्मा बोले भगवान के लिए तो हमें शरीर धारण किए हैं, आखिर कौने दिन काम देगी? और चीर फाड़ के दे दिए, और मरे भी नहीं भगवान की कृपा से। कर्ण भगवान इधर उधर लगाए, ठीक हो गए। तब नारद जी बताए 2-4 दिन में कि वो पंडिताइन का आप कह रहे थे 7 जन्म बच्चे न होंगे, वो महात्मा के कहने से कैसे हो गए? कर्ण भगवान कहे अभी भी तुमको संदेह है? आपो के खून मांस रहा,
किंतु शरीर के ममता है तुम्हें, और वो तो केवल हमारे लिए शरीर धारण किए हैं, जो सब कुछ त्याग दिए एकदम समर्पित हो गए हमको। तो कहते हैं सुई के छेद से हाथी निकलेगा, नहीं निकलेगा, हमें ठेल ठाल के जबरदस्ती निकालना पड़ता है। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर कर लिखा, नहीं लिखा था लिख गया। तो सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फल आश्रय तुम। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जिन्होंने सत्य को प्रतिष्ठित कर लिए, सत्य है एकमात्र परमात्मा, वो क्रिया के फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो पहले तप स्वाध्याय ईश्वर निधान या क्रिया योग है। तप करना है, मन को एकाग्र करना है, भगवान के लिए तपाना है, स्वयं का अध्ययन करना है कि मन कहाँ कहाँ भागत है, वहाँ से सिमेट के भगवान के चरणों में लगाओ, ईश्वर को समर्पण है। यह है क्रिया। और ये करते करते जब ये क्रिया पराकाष्ठम पहुँची, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, सत्य क्रिया का फल है परमात्मा, वो विदित हो गए, उनका आश्रय मिल गया। जब उनका आश्रय मिल गया, जिसको वो क्रिया के फल के आश्रय, वो यानी दूसरा भी वो नहीं कर्म किया वो फल दे सकते हैं, क्योंकि परमात्मा है उनमें, परमात्मा ही सब करने लगते हैं। तो ये सबसे बड़ी ज्योतिष होती है महात्माओं के पास, महापुरुषों के पास, कि जब भगवान अनुकूल हो गए, अब भगवान में वो है, वो भगवान में स्वरूप में स्थिति मिल गई, तो सब कुछ देखते हैं। और परिणाम त्रय संवाद अतीत अनागत ज्ञानम, कि धारणा ध्यान समाधि तीनों को साध लिए, इसका नाम संयम है। और बस वो भूत भविष्य सबको वो जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इसलिए ये जो है ज्योतिष के निर्माता है। एक बार वो थे, ये देवताओं ने एक यज्ञ किया, का इस यज्ञ में किस देवता का यानी वो किया जाए, अधिष्ठाता किस देवता की पूजा हो। भृगु जी कहा अच्छा हम जात है, पता लगावे कौन है ये पूजने योग। पहले ब्रह्मा जी के यहाँ पहुँचे तो उल्टा सीधा कहने लगे भृगु जी कि कागज़ का किरौना बना है, बूढ़ा होएगा, रात दिन वही लिखा पड़ी बिना मतलब का, न भजन न भाव। तो मारने दौड़े कि हमारे लड़का होकर के ऐसा बोल रहा है। तो भृगु जी का यह बूढ़ा पूजने योग नहीं है, इसको भी क्रोध आता है। शिव जी के यहाँ गए, उनको भी ऐसे उठपटांग बोलने लगे, भांग खा के बहुरान है, न कुछ न कपड़ा का याद न कुछ नहीं, ऐसे तैसे वो मारने दौड़े त्रिशूल ले करके गए क्षीर सागर। तो विष्णु भगवान सो रहे थे, लक्ष्मी जी पाँव दबा रही थी, एक लात मारे सीना में, जाते पर सलामी दिए। तो विष्णु भगवान उनके खड़े हो गए, पाँव दबाने लगे भृगु जी का। अरे कहा महाराज महान भूल हो गई, आप हम नहीं जान रहे थे, नहीं तो आपका आगमन सुन करके हम तुरंत खड़े होते, अभिवादन करते, प्रणाम करते, हमसे भूल हो गई। हमारा वज्र के सीना और तुम्हारा ब्राह्मण का चरण, तुम्हारी बहुत चोट लग गई होगी। पाँव दबाने लगे। लक्ष्मी जी कहे अरे पाँव हटाओ, हम इन्हें श्राप देंगे, ये ब्राह्मण हैं और ये हमेशा दरिद्र ही बने रहेंगे, इन्हें कभी संतोष होगा ही नहीं, श्राप दे दी है। तब विष्णु भगवान बोले कि नहीं, विप्रे प्रसादे त्रैलोक यजितम विप्रे प्रसादे कमलावरे हम विप्रे प्रसादे धरणी धरो हम विप्रे प्रसादे मम राम नामम, कि ये ब्राह्मण के ही आशीर्वाद से हम अजय हैं तीन लोक में, कमला जैसे तुम्हें पाए हैं। ब्राह्मणे के आशीर्वाद से हम धरणी को धारण किए हैं और ब्राह्मणे के आशीर्वाद से हमारा राम नाम विख्यात है, इसलिए ये महान है। तो भृगु जी का बस यही पूजने योग है। तब भृगु जी कहे कि हमसे भूल हो गई, आप श्राप दे दिए, हमको तो देवताओं ने भेजा था कि परीक्षा ले लो, हम परीक्षा के लिए आए थे। तो लक्ष्मी जी कहे श्राप तो मिथ्या होगा नहीं, ठीक है तुम दरिद्र रहोगे लेकिन ज्योतिष से काम चलाना। तो ज्योतिष की रचना भृगु जी की है। वो भृगु एक संहिता है, उसमें ज्योतिष सब लिखा हुआ है, लेकिन वो भी हमारे समझ में ऐसा आता है जैसे मनु महाराज के नाम से मनु स्मृति, पाराशर के नाम से पाराशर मिश्री, इसी ऐसे ही है। किंतु ये भी है कि भृगु जी एक ऋषि थे और वो जानते थे तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्वबदर सब तुम्हारे यहाँ था। तो भृगु जी हुए, उनके वंश में विश्वामित्र हुए, परशुराम जमदग्नि सब ऋषि थे। तो ज्योतिष जो है अपौरुषीय वाणी उतरने लगती है, भगवान अनुकूल हो गए
अब भगवान हृदय में आ गए तो वो भगवान की प्रेरणा से वो भगवान ही सब बताने लगते हैं। अब रावण जो था इतना था, समृद्ध था, सब था। मेघनाद न जानता था भविष्य की बात, न कुंभकर्ण जानता था, न कुछ और नहीं। त्रिजटा नाम राक्षसी का, रामचरण रति निपुण विवेका। और उसने सपना देखा था, वो कहा ये सपना मैं कहूँ विचारी, हो यहाँ गए 7 दिनचारी। खरे आरूढ़ नगन दशीसा, मुंडित कर सर खंडित भुज भीषा। यही विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। उसने भविष्यवाणी कहा दिया कि लंका का राजा ये होगा विभीषण, इन सब नष्ट हो जाएंगे। अब क्यों त्रिजटा जानती थी? सब नहीं जानते थे। क्यों जानती थी? कि मन क्रम वचन से राम का भजन करती थी। सुतीक्षण थे सपने हुआन भरोसा न देवक, मन क्रम वचन राम पद सेवक। तो एक निष्ठ और वो नाम जपे, नाम ध्यान में आ जाए, नाम रूप में परिवर्तित हो जाए, रूप ध्यान में, ध्यान समाधि में। और जब समाधि वाली अवस्था आ जाती है तो भगवान का ऐश्वर्य जो है विभूति उतरने लगती है। उसी को रिद्धि सिद्धि भी कहा गया है। किंतु केवल पद में वो भी बाधा है जितना कि काम क्रोध लोभ। तो जितनी ये विभूतियाँ आती हैं वो ही ज्योति स्वरूप हो जाता है। सब कुछ जान लेता है लेकिन बताता नहीं, बताने वाली बात भी नहीं है। तो इसलिए जो अब उन्हीं के नाम से लोग जीते खाते रहते, कुछ बात रट लिए, कुछ समझ लिए, कुछ ऐसे ऐसे बात है। तो बोलो गुरुदेव भगवान की जय है। हाँ, स्वामी जी के लगे रहते हैं। हाँ, कि ब्रह्मा जी के लेखनी झूठी है कि तुम मनुष्य के हाथ मारोगे, मरा तो मनुष्य के हाथ है। वो कल कहेंगे। तो यार विजयपुर जहाँ का मन रहा है। हाँ, आप ही कहते हैं कि जल्दी कह दे, इसलिए हम जल्दी कह दिए। नहीं वही हम धीरे धीरे कहते, बहुत दिन देख कर। ज्योतिष महर्षियों की देन है। उनके हृदय में भगवान सच सच बता देते रहे। वो उसी उनकी वाणी का प्रसारण हुआ। कालांतर में जब धर्मगुरु जहाँ महापुरुष थे वहाँ धर्मगुरु